हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस को का है और मैं चाहूँगा कि इस टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इन बातों पे हम लोग आज फोकस करें। और सिंपल पास्ट ये पढ़ने के बाद आप वीडियो में कमेंट एकदम करना, ठीक है। आपके कमेंट से मुझे ये मालूम चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक ऑनेस्ट रिमार्क या एक ऑनेस्ट कमेंट आप अवश्य करना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। देखें आप, सिंपल पास्ट टेंस जैसा कि आप जानते हो कि वर्ब सेकंड जो है वो 3 फॉर्मेट में होता है, ठीक है। वर्ब सेकंड ये 3 फॉर्म में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। टू हैव, सेकंड आपका है टू बी, और थर्ड है आपका टू डू, ठीक है। इस 3 फॉर्मेट में यानी कि मेन वर्ब का ये 3 पार्ट जो है, तीनों से सिंपल पास्ट को दिखलाया जाता है, ठीक है। और आप जानते हो कि वर्ब सेकंड टू हैव का वर्ब सेकंड में क्या होता है, हैड। वर्ब सेकंड टू बी का क्या होता है या तो वाज या होता है वेयर। और टू डू में जनरल जो वर्ब्स हैं जैसे डिड या रोट वगैरह, उसको आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेंस का बेसिक फॉर्मेट, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। और वर्ब सेकंड का इसमें हम यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि वर्ब सेकंड जो है 100% जो है ये आपका फाइनाइट वर्ब है, यानी कि वर्ब सेकंड का यूज़ कभी भी नॉन फाइनाइट में नहीं हो सकता है, ठीक है। वर्ब सेकंड हमेशा अपने सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे टू हैव का, ठीक है। टू हैव, अगर इसका स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मानो आप जानते हो कि हैव के साथ जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे आप कहते हो कि हैव ए बाथ, या आप कहते हो हैव अ ड्रिंक, या आप कहते हो हैव ब्रेकफास्ट, या आप कहते हो हैव डिनर, या आप कहते हो हैव लंच, या आप कहते हो हैव अ मील, राइट। इसी प्रकार देखो, आप कहते हो हैव एन आर्ग्यूमेंट, हैव एन आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस करना, ठीक है। फिर आप कहते हो हैव ए रन, दौड़ना, हैव ए स्विम, तैरना, etc। तो कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमेशा हैव के साथ यूज़ होते हैं, और यहाँ पे हैव आपका मेन वर्ब है, ठीक है। और मेन वर्ब में हैव का वर्ब सेकंड क्या होगा, हैड होगा। जैसे मान लो आप कहना चाहते हो कि मैंने कल सुबह 6 बजे नाश्ता किया। मैंने कल सुबह 6 बजे नाश्ता किया, ये आप कहना चाहते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मैंने है और ऑब्जेक्ट आपका नाश्ता है। अब इस फॉर्मेट में इसको बनाओगे तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM यस्टरडे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है और ये क्या है, ये आपका वर्ब सेकंड है। इन द सेम वे अगर आप कहते हो, ठीक है, कि 2 दिन पहले मैंने मोहन से बात किया, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैड। अब इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे बात करने का आपका हो जाएगा हैव ए टॉक आप यूज़ करो, हैव ए वर्ड आप यूज़ करो, हैव ए चैट आप यूज़ करो, और एक कन्वर्सेशन भी इसमें यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैड ए टॉक विथ मोहन 2 दिन पहले, 2 days ago। तो यहाँ पे हैड क्या है, आपका वर्ब सेकंड है। इसी प्रकार देखो, आप कहते हो कि जैसे मैंने कल रात में 11 बजे खाना खाया, आई हैड डिनर एट 11 PM लास्ट नाइट।
या 2 दिन पहले मैंने मोहन से बहस किया, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ मोहन 2 days एगो, ठीक है। तो ये टू हैव का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हैड आपका वर्ब सेकंड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी आपने देखा कि हैव के साथ आपको ये शायद एक बार दोबारा हम रिमाइंड कर दें, ठीक है, कि हैव का हम यूज़ करते हैं 2 प्रकार से। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, एक सेंटेंस ये है। आप फिर कहते हो कि आई हैड ए बाथ एट 10। कमान ध्यान देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई हैव रिटन ए लेटर, फिर यहाँ देख रहे हो आई हैड ए टॉक एट ए बात एट 10 PM लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे रिटन क्या है, वर्ब थर्ड है। ये सेंटेंस आपका किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। जबकि दूसरी तरफ देखो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो आई हैड ए बात, यहाँ पे हैड क्या है, वर्ब सेकंड है। ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है, ठीक है। तो ये देखो, आपको सबसे पहले मैं चाहूँगा बताना स्ट्रक्चर्स, उसके बाद इसका एप्लीकेशन सिंपल पास्ट का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखने के बाद आप देखो आप इसके बाद अगर इसके नेगेटिव पैटर्न का आप यूज़ करोगे सिंपल पास्ट के इस नेगेटिव फॉर्मेट में, यानी कि टू हैव के पैटर्न में अगर इसको नेगेटिव बनाना है, तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 का हम यूज़ करते हैं। ये पैटर्न होता है इसके नेगेटिव का, ठीक है। डिड नॉट के बाद हम लगाते हैं वर्ब 1। तो यहाँ बताओ हैड अगर वर्ब सेकंड है तो हैड का वर्ब 1 क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कल सुबह नाश्ता नहीं किया, ये इसके नेगेटिव का पैटर्न है। तो यहाँ देखो आप टू हैव का यूज़ कैसे करेंगे, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है, यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड नॉट के बाद में आपको यूज़ करना है हैव वर्ब 1, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव का पैटर्न है। इन द सेम वे अगर आप यूज़ करोगे इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, इसका पैटर्न हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद हैव दोगे जो यहाँ वर्ब 1 है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस फॉर्मेट में देखो, जैसे मान लो आप अगर कह रहे हो कि क्या मैंने कल सुबह नाश्ता नहीं किया, ये मानो अगर इसको आप ले जाते हो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, तो फिर यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या दोगे आप, दोगे डिड आई नॉट हैव ब्रेकफास्ट लास्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो ये इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पैटर्न है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखें आप ध्यान से, अगर इसके WH का, अगर टू हैव के WH पैटर्न का हमको यूज़ करना है, तो आप जानते हो कि WH वर्ड्स प्लस डिड का आप यूज़ करते हो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि आप एक छोटी सी बात कि तुमने कल नाश्ता क्यों नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्यों शब्द जो है ये आपका WH वर्ड है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका तुमने है, नाश्ता क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको आप कैसे बनाओगे, वाई डिड लगाओगे आप, डिड यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट यस्टरडे, ठीक है। किसी भी WH वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो।
जैसे आप कहते हो कि उसने कल खाना क्यों खाया, उसने कल दिन का भोजन क्यों किया। इंग्लिश क्या होगा, वाई डिड ही हैव, यहाँ पे ही के साथ हम हैव देंगे, ठीक है। वाई डिड ही हैव लंच यस्टरडे। तो इस फॉर्मेट का हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद देखें आप, अगर आप टू बी की बात करोगे, ठीक है, तो आपको पता है कि टू बी के साथ हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में जनरली क्या आता है, एडजेक्टिव। और देखो एडजेक्टिव किस किस फॉर्म में हो सकता है। एडजेक्टिव आपका वर्ब फोर्थ फॉर्म में हो सकता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में हो सकता है, और जो प्लेन एडजेक्टिव्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि टू बी में पास्ट का टू बी क्या होता है, या तो हो जाएगा वाज या आप डालोगे वेयर, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो अफर्मेटिव में इसका पैटर्न क्या होता है, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में टू बी का पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस एडजेक्टिव्स प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपका वर्ब फोर मोड में है, मगर ये क्या है बताओ, ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे आप कहते हो कि आई सॉ एन इंटरेस्टिंग फिल्म, आई सॉ एन इंटरेस्टिंग फिल्म। तो यहाँ भी देख रहे हो ये आपका डिटरमाइनर है, और ये देख रहे हो यहाँ पे आपका नाउन है, तो ये कौन सा वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार जैसे मान लो अगर आप कंफ्यूज हो कि अगर वाज वेयर के बाद में आईएनजी फॉर्म आता है तो ये एडजेक्टिव है कि नहीं, अगर आपको जांचना है, सिंपल सी बात देखो है कि वर्ब के बाद आने वाला शब्द अगर सब्जेक्ट से जुड़ जाए, अटैच हो जाए, तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। आप मुझे बताओ इंटरेस्टिंग क्या था, इंटरेस्टिंग फिल्म था। अगर जब मान लो आप कहते हो कि राम वाज प्लेइंग, क्या इसको आप कह सकते हो कि प्लेइंग कौन था, तो प्लेइंग राम था, ये कह सकते हो, नहीं कह सकते हो आप। तो ये आपको दिखला रहा है एक्शन, ये आपका वर्ब है, ये वर्ब फोर है, और ये पूरा जो है दिस इज योर फाइनाइट। लेकिन इंटरेस्टिंग फिल्म वाज इंटरेस्टिंग क्या था, फिल्म था। ये यहाँ पे एक्शन नहीं है, ये प्लेइंग यहाँ पे क्या है, एक्शन है। जबकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि द मूवी वाज बोरिंग, तो यहाँ पे बोरिंग आपका एक्शन नहीं है, यहाँ बोरिंग क्या है, आपका एडजेक्टिव है। कंपेयर करो आप, बोरिंग क्या था, बोरिंग मूवी था। यानी कि वर्ब के बाद आने वाला वर्ब फोर अगर सब्जेक्ट से अटैच हो जाए तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, वो एक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों सेंटेंस, द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग या द मूवी वाज बोरिंग, ये दोनों जो हैं आपके सिंपल पास्ट के सेंटेंस हैं। यानी कि वाज वेयर के बाद अगर वर्ब फोर आ जाए, वर्ब थर्ड आ जाए, या अगर प्लेन एडजेक्टिव्स आएँ, तो सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा। इसी प्रकार देखें आप, जैसे मान लो आप कहते हो कि सी वाज शॉक्ड, वह सदमे में थी। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये शॉक्ड जो है ये एक्शन है या ये दिखा रहा है एडजेक्टिव को, ये एडजेक्टिव है, ये दिखा रहा है सिचुएशन को। शॉक्ड कौन थी, शॉक्ड वह थी। या आप कहते हो देखो कि रानी वाज टायर्ड, रानी थकी हुई थी, थकी हुई कौन थी, थकी हुई रानी थी। यानी कि अगर वर्ब थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव आएगा और वो सेकंड एलिमेंट के बाद यानी वर्ब के बाद आएगा, अगर सब्जेक्ट से वो अटैच हो जाए, जुड़ जाए, तो फिर यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर न जुड़े तो वो वहाँ पे एक्शन है, तो सेंटेंस पैसिव का है। जैसे मान लो अगर आप कहते हो कि द पेन वाज ब्रोकन, आप कहते हो द पेन वाज ब्रोकन, तो यहाँ पे मुझे बताओ, जिस तरह आपने यहाँ पे कहा कि रानी वाज टायर्ड कौन थी, रानी। आप यहाँ कह सकते हो कि ब्रोकन कौन था,
ब्रोकन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो शब्द है ये इस सब्जेक्ट का जो मेंटल स्टेटस है उसको शो कर रहा है। लेकिन द पेन वॉज ब्रोकन, यहाँ ब्रोकन क्या है, आपका एडजेक्टिव नहीं, यहाँ ब्रोकन आपका एक्शन, कलम को तोड़ा गया, तो ये आपको हो जाएगा पैसिव। ठीक है, या देखो आप कहते हो कि रानी वाज पनिश्ड, क्या यहाँ पे ये पनिश्ड आपका एडजेक्टिव है? यहाँ पनिश्ड आपका एडजेक्टिव नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि जैसे कि रानी को दंड दिया गया, तो ये पनिश्ड जो है ये इससे अटैच, पनिश्ड इससे अटैच नहीं होगा। यहाँ पनिश्ड क्या है, एक्शन है। तो आपको इससे फर्क करना है कि वर्ब थर्ड फॉर्म का वर्ड अगर सब्जेक्ट से अटैच हो जाए और सब्जेक्ट की अगर क्वालिटी को शो करे, क्वालिटी आपका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अगर सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करे तो ये कौन सा वर्ड है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। और ये दोनों ही सेंटेंस किसके हैं, दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट के कहलाएंगे, राइट। तो ये वर्ब बी का कंसेप्ट है। और बाकी देखो, अब टू डू में जाने से पहले, टू डू में जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्ब सेकंड यानी कि सिंपल पास्ट का प्रयोग हम लोग किन किन बातों को दिखाने में कर सकते हैं। तो देखो, एक छोटी सी बात है कि सिंपल पास्ट का हम यूज़ करते हैं पास्ट सिचुएशन को शो करने में, यानी पास्ट की स्थिति। हम शो करते हैं पास्ट इंसिडेंट, पास्ट इंसिडेंट, ठीक है। तो अगर हमको शो करना है पास्ट सिचुएशन यानी कि भूतकाल में या पास्ट टाइम में किसी की स्थिति, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। और अगर पास्ट इंसिडेंट को शो करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू डू फॉर्म के वर्ब सेकंड का, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि दे वेयर पुअर दोज डेज, वे लोग उन दिनों गरीब थे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस किस टेंस का है बताओ। यहाँ पे ये वर्ड जो है ये दिखला रहा है सिचुएशन सब्जेक्ट का, तो ये आपको टू बी फॉर्म का सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यहाँ पे ये गॉड क्या है, एक समय का एक घटना है, ठीक है। यानी कि ये इंसिडेंट को या किसी इवेंट को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले समझने का प्रयास करोगे। पास्ट टाइम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखो बोलने के एक सेकंड पहले से लेकर, यानी कि बोलने के पहले का समय वो काफ़ी दूर का हो सकता है, काफ़ी नज़दीक का हो सकता है। यानी कि बोलने के पहले का वो एक्शन, जिस एक्शन का इम्पैक्ट, जिसका असर या प्रभाव प्रेजेंट टाइम में मौजूद ना हो, ठीक है, उसे हम शो करते हैं हमेशा सिंपल पास्ट एक्शन से। अभी देखा आपने, देखें वर्ब सेकंड का हम यूज़ कर सकते हैं किस किस फॉर्म में, या तो हैड के फॉर्म में, या हम यूज़ कर सकते हैं वाज या वेयर के फॉर्म में, या हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट एक्शन यानी वर्ब सेकंड किसी अन्य वर्ब का यानी कि टू डू वर्ब का, ठीक है। तीन फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, हैड, वाज, वेयर या वर्ब थर्ड, ठीक है। अब देखो आपको एक बात समझनी क्या है इसमें, ये बात समझने वाली है कि वर्ब सेकंड का हम यूज़ कहाँ करते हैं। एक बात जानो आप कि वर्ब सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट के काफ़ी नज़दीक होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, ये दोनों ही टेंसेस एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। आप ये बात जानो आप कि सिंपल पास्ट में वैसे पास्ट एक्शंस को दिखाया जाता है, वैसा पास्ट एक्शन या वैसा पास्ट सिचुएशन जिसका असर, जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के एक्शंस भी पास्ट टाइम में होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्शंस का जो असर या प्रभाव, इम्पैक्ट है, वो प्रेजेंट टाइम में मौजूद रहता है, सिंपल पास्ट का मौजूद नहीं रहता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात यह है, अभी देखा आपने कि अगर हम अफर्मेटिव की बात करेंगे,
अगर टू डू फॉर्म में अगर बात करेंगे हम अफर्मेटिव का, तो सिंपल सी बात यह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। अगर इसके नेगेटिव पैटर्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूज़ होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और अगर हम इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेट फिर क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मेट जैसा आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसका बेसिक इसका फॉर्मेट है चारों स्ट्रक्चर का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर सिंपल पास्ट है तो इस टेंस का टाइम एलिमेंट्स के बारे में जानना, यानी किस किस टाइम एडवर्ब का प्रयोग जनरली सिंपल पास्ट में होता है। तो देखो आप एगो, इसके बाद आपका है यस्टरडे, इसके बाद आप देख रहे हो लास्ट नाइट या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, लास्ट वीक etc। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली का हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि रिसेंटली और लेटली इन दोनों का अर्थ सेम होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, हाल ही में, हाल ही में। लेकिन इसमें देखो दोनों में एक फ़र्क क्या है कि रिसेंटली का प्रयोग मतलब रिसेंटली का यूज़ केवल सिंपल पास्ट में होता है, केवल सिंपल पास्ट में। लेटली का प्रयोग हम सिंपल पास्ट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग यानी प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली और लेटली दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट में केवल हम यूज़ करते हैं रिसेंटली का। ठीक है, टाइम एलिमेंट्स हैं, टाइम एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चाहेंगे बताना आपको WH क्वेश्चंस का कुछ यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में, वो ध्यान से देखें। आप देखें, अगर WH क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो अगर आप हाउ की बात करोगे तो हाउ के साथ आपका हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन, फिर आपका हाउ मच या हाउ मैनी, हाउ फार, ये पैटर्न का हम यूज़ करते हैं हाउ फार के साथ। तो इसका सिंपल पास्ट में हम यूज़ कैसे करते हैं वो देखो आप। जैसे मान लो पहले आप हाउ लॉन्ग कर लो, तो हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है होगा हाउ लॉन्ग प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस टेक, इसके बाद टू प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आप करोगे। जैसे मानो आप कहना चाहते हो कि तुम्हें गोवा जाने में कितना समय लगा, तो हाउ लॉन्ग का अर्थ क्या निकलता है, हाउ लॉन्ग का अर्थ निकलता है, ये दिखाता है टाइम को, इसका अर्थ हो गया कितना समय। ठीक है, इसको आप कैसे बनाओगे, पहले क्या दोगे हाउ लॉन्ग, डिड आएगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा डिड ही आएगा, तो हाउ लॉन्ग डिड, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, डिड यू टेक लगाना पड़ेगा आपको। ये वर्ब आपका नॉन फाइनाइट है, तो टू गो प्लेस है आपका, टू गो टू गोवा, यानी कि हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गो टू गोवा, ये हाउ लॉन्ग से बनेगा स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से देखो एक एग्जांपल और लो, जैसे आप कहते हो कि राधा को यह पत्र लिखने में
कितना समय लगा, कितना समय लगा। ये राधा ने पत्र लिखने में कितना समय लिया। सिंपल सी बात है, राधा यहाँ आपका सब्जेक्ट है और यह पत्र आपका ऑब्जेक्ट है। ये नॉन फाइनाइट का ये वर्ब है। कितना समय, हाउ लॉन्ग हो गया। लगने का इंग्लिश हो जाएगा टेक। इसको फ्रेम करो आप, तो पहले क्या दोगे, हाउ लॉन्ग। सब्जेक्ट आपका राधा है तो डिड लगाओगे आप, डिड। फिर दोगे सब्जेक्ट को, डिड राधा टेक। लिखने में टू राइट। ऑब्जेक्ट आपका है यह पत्र, तो टू राइट दिस लेटर। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट है हाउ लॉन्ग का। और इसके आंसर के अगर हम बात करें इस पैटर्न का, तो इसका आंसर हो जाएगा इट टुक। सब्जेक्ट कोई दो आप। सब्जेक्ट अगर आपका नाउन है तो नाउन आएगा, और अगर प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद टाइम दोगे आप, इसके बाद 2 + V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जैसे मान लो आप इसका आंसर अगर आप कहते हो कि मुझे गोवा जाने में 48 घंटा लगा। मान लो कि आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि तुम्हें गोवा जाने में कितना समय लगा। आप कह रहे हो कि मुझे गोवा जाने में 48 घंटा लगा, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, इट टुक। सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, तो इसके ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करोगे तो इट टुक मी। फिर टाइम आपका है 48 आवर्स। इसके बाद है जाने में, तो यहाँ क्या दोगे आप, टू गोवा। ठीक है, इट टुक में 48 आवर्स टू गो टू गोवा। और सपोज इसका आंसर अगर ये है, आप कहना चाह रहे हो कि राधा को यह पत्र लिखने में कितना समय लगा। मान लो कि आप कहना चाहते हो कि राधा को यह पत्र लिखने में 15 मिनट लगा। ये मान लो आपका आंसर है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। इट टुक, सब्जेक्ट आपका राधा है, इट टुक राधा 15 मिनट्स टू राइट यह पत्र क्या हो जाएगा, दिस लेटर। ठीक है, तो ये हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन का और इसके आंसर का ये स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हाउ लॉन्ग के बाद हम चाहेंगे बताना आपको नेक्स्ट इसका जो पार्टिकल देखें आप। जैसे आप कहते हो हाउ मेनी टाइम्स, आप हाउ मेनी टाइम्स कहो या आप कहो हाउ ऑफन, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। और इन दोनों का पैटर्न क्या होगा, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, कितनी बार। इसका जो स्ट्रक्चर है हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स। इसके बाद आप डिड का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट, वर्ब 1 यहाँ यूज़ करोगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मान लो आप कहना चाह रहे हो कि राधा कल यह गाना कितनी बार गाई। ये आपका सेंटेंस है, कितनी बार यानी हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राधा है। ऑब्जेक्ट क्या है, यह गाना। ये आपका एडवर्ब है, यस्टरडे। कैसे बनाओगे आप बनाओगे हाउ मेनी टाइम्स। सब्जेक्ट राधा है तो आप डिड लगाओगे। सब्जेक्ट कोई भी होगा आपको यूज़ करना है डिड का ही, तो हाउ मेनी टाइम्स डिड राधा सिंग यह गाना। ऑब्जेक्ट क्या दोगे, दिस सॉन्ग। तो हाउ मेनी टाइम्स डिड राधा सिंग दिस सॉन्ग। इन द सेम वे, जैसे आप कहते हो कि तुम कल यहाँ कितनी बार आए। यहाँ देखो आप, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। आप हाउ मेनी टाइम्स लगाओ या लगाओ आप हाउ ऑफन। आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे हाउ ऑफन डिड यू कम हियर यस्टरडे। यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि हाउ मेनी टाइम्स डिड यू कम यस्टरडे। दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। इसके बाद देखें आप, जैसे आप कहते हो हाउ मेनी या आप कहते हो हाउ मच। ठीक है,
तो आपको पता है कि मेनी का हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और मच का हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, इसमें इस पैटर्न में क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा बिफोर हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है क्या हो जाएगा हाउ मेनी या हाउ मच प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ दोगे, इसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मान लो आप कहते हो कि तुमने कल कितनी किताबें खरीदी, कितनी किताबें खरीदी। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट आपका तुमने है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें। किताब का तो आप काउंट कर सकते हो, उसको आप गिन सकते हो, दैट इज काउंटेबल नाउन। तो इसको आप कैसे बनाओ, उसको बनाओगे आप कि हाउ मेनी बुक्स, सब्जेक्ट तुमने है, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय यस्टरडे। या एक एग्जांपल और देखो, आप कह रहे हो कि रवि ने कल कितना पेट्रोल बेचा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो पेट्रोल कौन सा नाउन है, पेट्रोल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा हाउ मच का। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेट्रोल है और सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है। इसको आप कैसे बनाओगे हाउ मच पेट्रोल डिड रवि सेल यस्टरडे। ठीक है, तो हाउ मेनी हो या हाउ मच हो, आप यूज़ करते हो वैसे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद देखें आप, इसके बाद आपका हाउ फार का हम यूज़ करेंगे। इसका अर्थ होगा कितनी दूर। ठीक है, तो हाउ फार का स्ट्रक्चर इसका डायरेक्ट हो जाएगा हाउ फार प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। देखें आप, हाउ फार जो वर्ब डिस्टेंस को शो करे वो वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होगा। और आपको पता है कि जिस वर्ब में गति होता है यानी कि मोशन होता है, वो दिखाता है टाइम को, प्लेस को और मैनर को। तो ऐसे वर्ड्स के साथ कभी भी वी डोंट यूज़ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो आप कहते हो कि राधा कल कितनी दूर गई। कितनी दूर, हाउ फार, ये आपका एक्शन है। आप कैसे बनाओगे कि हाउ फार डिड राधा गो यस्टरडे। ये पैटर्न होता है हाउ फार का। तो मेरे ख्याल से हाउ फार आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे हु का और होम का। ठीक है, आपको ये पता है कि हु का यूज़ सब्जेक्ट में भी होता है और हु का यूज़ ऑब्जेक्ट में भी होता है, लेकिन होम जो है वो केवल ऑब्जेक्ट फॉर्म में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं। तो देखो आप, एज ए सब्जेक्ट आप देखो एज एन ऑब्जेक्ट। अगर हु का हम यूज़ करते हैं तो एज ए सब्जेक्ट हु का पैटर्न क्या हो जाएगा, हु प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और ऑब्जेक्ट फॉर्म में हु का स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस डिड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मानो आप कहते हो कि राधा को किसने पढ़ाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, कौन किसने शो करता है सब्जेक्ट को। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा हु टॉट राधा। और अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप बनाते हो तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राधा ने किसको पढ़ाया।
किसको पढ़ाया। तो यहाँ पे किसने है, यहाँ पे किसको है, यानी ये यहाँ पे WH हु जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हो जाएगा हु डिड राधा टीच। तो ये फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट फॉर्म में हु की जगह होम का यूज़ भी आप कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में आप हु की जगह होम का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल आप एक और देख लो, जैसे आप कहते हो कि तुम्हें कल किसने पीटा। ये एक वाक्य है, इसका इंग्लिश आप क्या बनाओगे हु बीट यू यस्टरडे। और अगर मान लो वाक्य है कि तुमने कल किसको पीटा, तो यहाँ पे WH वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा हु डिड यू बीट यस्टरडे। तो मेरे ख्याल से हु और हुम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ध्यान दें आप, अगर हम व्हाट की बात करेंगे, ठीक है, तो द यूज़ ऑफ व्हाट, ठीक है। देखो इसका जो फर्स्ट टाइप जो इसका होगा वो देखो, आप कहते हो फिजिकल अपीयरेंस। अगर हमको ये शो करना हो तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस लुक लाइक। यानी कि यहाँ पे दिखने में पैटर्न की आप बात कर रहे हो, कोई व्यक्ति या वस्तु दिखने में कैसा है। जैसे मान लो आप कहना चाहते हो कि दुल्हन दिखने में कैसी थी। तो यहाँ पे दुल्हन के ब्राइड का जो पर्सनैलिटी है, फेस है, आप जानना चाह रहे हो, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा व्हाट डिड द ब्राइड लुक लाइक। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे व्हाट के साथ डिड का, लास्ट में हम यूज़ करेंगे लुक लाइक का। या एक छोटी सी बात है कि बच्चा दिखने में कैसा था, ये मानो आपका पैटर्न है। तो इसको आप कैसे बनाओगे व्हाट डिड द किड लुक लाइक, राइट। ये इसका पैटर्न है, ये फर्स्ट टाइप है आपका। और देखो सेकंड टाइप जो है, जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट में भी आपने देखा होगा कि अगर हमको चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, अगर मान लो कोई न्यू पर्सन है, या मानो अगर न्यू थिंग है, कोई नया वस्तु है, नया व्यक्ति है, अगर उसके बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी है, ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट प्लस वाज, वेयर भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट प्लस लाइक। जैसे मानो आप कहना चाह रहे हो कि फिल्म कैसा था। कोई फिल्म देख के आया और आप फिल्म के बारे में पूरा जानना चाहते हो, तो इसका पैटर्न हो जाएगा व्हाट वाज द फिल्म लाइक। या आप कहते हो कि उसका पुराना घर कैसा था, ये आप शो करना चाह रहे हो, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट वाज हिज ओल्ड हाउस लाइक। तो ये व्हाट का पैटर्न है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर हमको पूरी जानकारी लेनी है तो यहाँ पे इस पैटर्न का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद देखिए आपका एक पैटर्न और है जो बताना चाहेंगे आपको हम विच के बारे में, ठीक है।
तो आप देखो द यूज़ ऑफ विच, द यूज़ ऑफ विच, ठीक है। देखो विच का हम यूज़ करते हैं चूज़ करने में। अगर ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से किसी एक या एक से अधिक को चूज़ करना है तो विच का हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है तो देखिए इसका पैटर्न हो जाएगा विच प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, इसके बाद नॉन फाइनाइट्स का आप यूज़ कर सकते हो प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मानो आप कहते हो कि राधा ने कल कौन सी घड़ी खरीदी, ये मानो आपका वाक्य है। तो किसी एक घड़ी की बात कर रहे हो आप, यहाँ सब्जेक्ट आपका राधा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे घड़ी है। तो देखो इसका पैटर्न क्या हो जाए, इसका आप बनाओगे विच, ऑब्जेक्ट आपका घड़ी है तो दोगे पहले आप, तो विच वॉच डिड राधा बाय यस्टरडे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की बात होगी वी यूज़ दिस पैटर्न। लेकिन देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट है प्लूरल, अगर आपका ऑब्जेक्ट है प्लूरल तो विच का देखो विच का पैटर्न हो जाएगा विच ऑफ द, प्लस ऑब्जेक्ट हम देंगे प्लस डिड, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वन, इसके बाद नॉन फाइनाइट, इसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे मानो आप अगर आप कहना चाहते हो कि राधा ने कल कौन कौन सी घड़ी खरीदी, यानी यहाँ पे एक से अधिक घड़ी खरीदने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ इसका पैटर्न हो जाएगा विच ऑफ द। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे विच ऑफ द वॉचेस, सब्जेक्ट राधा है, डिड राधा बाय यस्टरडे। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन आपको मैंने बताया और मेरे ख्याल से आप ध्यान से देखें, आप सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप मेमोराइज़ करो आप, और इससे मेरे ख्याल से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास एफर्ट, अगर ये वीडियो अच्छा लगे उस पर कमेंट्स आप ज़रूर देना, ऑनेस्ट कमेंट, अच्छा लगे तो अच्छा, खराब तो खराब, मगर कुछ ना कुछ आपको कमेंट डालना है। ओके, ऑल द बेस्ट।